29 साल के बाद आज ज्ञानवापी परिसर के अंदर टीम दाखिल हुई और टीम दाखिल ही नहीं हुई, वो ताले भी खुले जिनके खुलने का इंतज़ार शायद हर कोई कर रहा था। इन तालों के खुलने के बाद तहखाने सामने आए हैं, लेकिन ये तहखाने क्या हैं, इनकी हकीकत क्या है, हम सीधे उन्हीं लोगों से जानते हैं जो ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व के साथ आज भी मौजूद हैं। जी हाँ, हम पहले आपका परिचय कराते हैं उन लोगों से जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे पूरा। मैं शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास, नाती सोमनाथ व्यास, उन्हीं के वसीयत के आधार पर मैं काबिज दाखिल वहाँ पे हूँ। सोमनाथ व्यास जी कौन है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। सोमनाथ व्यास महंत ज्ञानवापी हैं और उनके पूरे पूर्वज सन 1500 से हमारे पूरी वसीयत लगी हुई है। ये पूरी वंशावली है जो उनके आधार पे हम लोग वहाँ पे काबिज हैं। सर, क्या है ये पूरा, पहले तो प्रकरण क्या रहा, आप लोगों ने किस तरह से इसकी शुरुआत की, किस तरह का संघर्ष है, पहले तो ये जानेंगे। ये हम लोग जो है कि 68 में जो हमारे नाना के पर नाना जो थे पंडित बैजनाथ व्यास, उन्होंने वसीयत के आधार पर सोमनाथ व्यास को बनाया। उनके नाती थे सोमनाथ व्यास, उन्होंने जो है कि उस गद्दी पे काबिज हुए। उनके बाद उन्होंने जो है सन 91 में एक मुकदमा दाखिल किया कि ये जो हमारी संपत्ति है, जिसके तहखाने पर कब्जा है हमारा, उस संपत्ति को, जिसको मस्जिद आप लोग कहते हैं, उस मस्जिद को हमको वापस किया जाए एज हिंदू, और हम लोग का कब्जा बरकरार है पिछले कई सौ सालों से, तो हमको उसको वापस किया जाए जिसमें हम लोग पूजा अर्चना कर सके उसको बाकायदा एज ए हिंदू। तो इस पे कब्जा कब से था, ये कब से जगह पे कब्जा था और किस हिस्से में कब्जा था? मंदिर के तहखाने पे हमारा कब्जा है, दक्षिणी तहखाने पे, जिधर नंदीकेश्वर का मुंह है उत्तर की तरफ, और उधर उसी समय वहाँ उसमें कब्जा है हमारा उस पर। और पश्चिम के तरफ जिधर श्रृंगार गौरी है, वहाँ बचपन से हम लोग वहाँ बैठते चले आ रहे हैं, बाकी उसमें हमारे पूर्वज बैठते रहे हैं। पश्चिम दिशा में श्रृंगार गौरी का पूजन साल में एक बार होता रहा है, और रामायण के समय में जब होता है, साल में 2 बार रामायण होती है, उस समय पूजा होता रहा है। तो बाकायदा उसका, और चतुर्थी की तिथि में, नवरात्र की चतुर्थी तिथि में, चैत्र नवरात्र में उसका उनका एक श्रृंगार होता है, महाश्रृंगार, वो होता है। उस दिन पूरा पूजा विधि विधान से होता है। एक आज बात जैसे सामने आई है कि आज टीम अंदर दाखिल हुई, 29 साल बाद वो ताले खुले जो 29 सालों से नहीं खुले थे, या जिनकी उम्मीद भी नहीं जताई जा रही थी शायद। कई तरह की बातें आ रही हैं, ये कोई कह रहा है 5 तहखाने मिले, कोई कह रहा है 2 तहखाने मिले, कोई कह रहा है 3 तहखाना मिला, तहखाने के अंदर भी तहखाना मिला। क्या हकीकत है, क्योंकि आपका एक तहखाने पर कब्जा है, आप उसके मालिक हैं, असली क्या मामला है, कितने कुल तहखाने हैं, क्या है इन तहखानों का राज? हम लोग जब से देखते चले आ रहे हैं, अपने होश से संभाले हुए, जब हमारे पूर्वज बताते हैं हमको, 2 ही तहखाना है, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ तहखाने में शुरुआत के समय में, जब मस्जिद में कुछ भी नहीं था, मान कोई आता जाता नहीं था ज़्यादातर पे, और 92 के पहले का बता रहे हैं, उस समय में एक चाय की दुकान और कोयले की दुकान उसमें चला करती थी उत्तर दिशा में। और दक्षिण की तरफ हम लोग का दरवाजा था, ताला था, हम लोग अंदर आते जाते थे। वहाँ कुछ बिगड़ा टूटे फूटे अंदर थे, और बाकी बहुत अंधेरा होने के कारण वहाँ कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि कोई रोक भी नहीं था। लेकिन 92 कांड के बाद, अयोध्या कांड के बाद जो है कि यहाँ पे बैरिकेटिंग लगी, और उस दुकानदार को, कोयले की दुकान और चाय की दुकान को हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। तो दक्षिण पे अंजुमन इंतजामिया का एक ताला और बाकायदा प्रशासन का एक ताला लग के उसको बंद कर दिया गया। और दक्षिण में हम लोग का जो था, उसमें भी प्रशासन का एक ताला लगा, और एक हमारी ताली लगती थी, उसमें भी ताला लगा के उसको भी बंद कर दिया गया, और वहाँ किसी को अंदर जाने से रोक दिया गया। 92 के पहले से हम लोग वहाँ पे काबिज थे, और हम लोग जाते थे, देखते थे, पूजा पाठ जो हो सकता था कर सकते थे, किए हैं। मगर उसके बाद से उसमें कुछ भी, सब कुछ रोक दिया गया। साल में 2 बार परमिशन था कि आपको अंदर जाना है, वहाँ जाके जो भी स्वजो सामान रामायण का होता है मैदान में, उसको वहाँ पे रखा जाता था, और बाकायदा प्रशासन की हमारी ताली लग के उसको खोल के प्रशासन का सामान वहाँ पे रखा था रामायण का। और फिर जब 9 दिन बाद रामायण खत्म होता था, तो सारा सामान फिर ले जाके उसी में निकलता था और रखाता था। एक बात कही जाती है कि मस्जिद के निचले हिस्से में वो विश्वेश्वर मौजूद हैं जो असली हैं। क्या तहखाने के नीचे ही वो राज है? वो थे पहले, लेकिन अभी जब औरंगजेब के शासन में हुआ, तो उसके बाद से वहाँ पे सबको हटा दिया गया। वहाँ कुछ भी नहीं था। मंदिर के पुजारी ने मंदिर की मूर्ति को लेकर के कुएं में कूद गए, और कुएं में उनकी मृत्यु हो गई। पानी के जल में उनकी लाश ऊपर आई, तो उनकी जो पत्नी थी, वो हमारे घर में उनकी सती की मूर्ति बनी हुई थी, हम लोग उनकी पूजा करते थे। उन्होंने सती हो गई थी उनकी मूर्ति को लेकर के। और हमारे ही पूर्वज थे, वो जो पुजारी थे, वो हमारे ही पूर्वज थे, और उन लोगों ने जो है कि मूर्ति को बचाने के लिए अंग्रेजों आक्रमण, उनके
मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए उसको लेकर कुआं में कूद गए थे। एक बात कही जाती है कि उसके अंदर आज भी बहुत से मूर्तियां, बहुत से शिवलिंग या बहुत से विग्रह मौजूद हैं। तहखाने की हकीकत क्या है? जो दो तहखाने हैं, क्या दोनों तहखाने पूरी तरह से खाली हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसे सबूत हैं जो शायद आने वाले समय में इस मस्जिद और मंदिर के विवाद को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं? ये तहखाना अंदर से जाकर के बंद है, दोनों तरफ से अपने अपने तहखाने दोनों अलग अलग बटे हुए हैं, बट बंद है। बंद कर दिया गया, बहुत पहले ही बंद कर दिया गया। वो कब हमारे पूर्वज, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके अंदर विग्रह पड़े हुए, टूटे फूटे शिवलिंग पड़े हुए मौजूद है इधर उधर, और खंभों पे वो जो मंदिर की शैली होती है उसके चित्र उकरे हुए हैं। यही है उसके अंदर, और कुछ नहीं है उसमें, और कुछ भी नहीं है। शिवलिंग जो एक कहते हैं आदि विश्वेश्वर का, जो विश्वेश्वर का शिवलिंग है असली, वो है? वो तो खोदने पे, खुदाई पे ही पता लगेगा। अभी इधर से तो बंद है, आधा आधा उधर से बंद है तहखाना, दोनों जब खोला जाएगा। हाँ, बीच में दीवार है, दीवार से पैक है वो। अच्छा। और अंदर पूरा अंदर तक जाने से तो अंधेरा है वो। जब उसको आपके पास कितना हिस्सा है और उनके पास कितना हिस्सा है? दो है तहखाना, दोनों तहखाने में एक तहखाना पूरा हमारे कब्जे में, एक तहखाना उनके कब्जे में है। कितने बाय कितने का होगा? ये वो कोई नापी नहीं हुआ उसका आज तक। वो गहराई भी बहुत काफी अंदर है, अंधेरे में है, इसलिए उसको अंदर तक कोई जा नहीं पाता। अब जितनी दूर तक जा सकते हैं वहां जाके बात बल्ली रख के लोग चले आते हैं। तो अंदर मतलब बिजली उजली की व्यवस्था कुछ नहीं रही, कभी नहीं रही? कभी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो कुल मिला के तहखाने के अंदर बस ये आप बता रहे हैं कि शिवलिंग और टूटे हुए विग्रह आज भी मौजूद हैं, जिनको अगर जांचा जाए तो निश्चित तौर पर और भी चीजें सामने आएंगी। उनके खंभों पे उकेरा हुआ जो चित्र है, जो धार्मिक चित्र होते हैं, कमल का, स्वास्तिक का, ये सब चित्र वहाँ मौजूद होंगे जो खंभों पे हैं, जो कि खंभा वही है, पुराना खंभा ही बना हुआ, उसी के ऊपर मस्जिद का निर्माण हुआ है। तो उसमें कुछ वो नहीं है, उसमें छिपा हुआ नहीं। जो अब अंदर जाएंगे, सर्वे होगा, उसमें और समझ में आएगा, सामने आएगा। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? हम पंडित सोमनाथ व्यास, जो ज्ञानवापी के जिनका केस आप चर्चा कर रहे हैं, उनका मैं दामाद। सन 1973 मेरी शादी उनकी लड़की के साथ हुई, मैं उनका दामाद हूँ। उनकी लड़की श्रीमती उषा रानी, तो उषा रानी आज भी हैं, मौजूद हैं, घर में भी मौजूद हैं, और उन्हीं के लड़के हैं। तो ये उनके नाती हुए, हम उनके दामाद हुए। तो मैं 73 से वहाँ मेरा संबंध है, आना और जाना है। आप तो 73 से आ रहे हैं, तो उस समय तो सब कुछ नॉर्मल था। उस वक्त में क्या चीज़ें आपने तहखाने में देखी थी? जब आप गए होंगे कभी भी, आपने क्या देखा था? नहीं, उस समय मैं तहखाने में कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जो चर्चा में सुना हूँ अपने फादर इन लॉ के, कि उनको वसीयत में ही मिला है स्वर्गीय बैजनाथ व्यास के। तो 68 से जो बात उन्होंने बताई, वो कहते थे कि मैं 92 के पहले तक मैं जाता था अंदर उसके और पूजा पाठ करता था, क्योंकि शिवलिंग की बात उन्होंने उस समय ये बताई थी कि ये ज्योतिर्लिंग जो है, ये उसका कोई नाप जोख ही नहीं है, उसको कोई उखाड़ ही नहीं सकता, इसलिए उस पर पटिया रख करके उसको ढक दिया गया है। वो अब ये तो खुदाई हो, कोई बात हो, कोई ऐसी मशीन हो जिसके माध्यम से देखा जाए, तो उस बात की सत्यता तब आएगी। मतलब आप लोग चाहते हैं कि इसकी खुदाई होनी चाहिए? जी, उसका पूरा होना चाहिए। पता कैसे चलेगा? ज्योतिर्लिंग का पता कैसे चलेगा? हम कहेंगे कि इसको दबा दिया गया, वो कहेंगे नहीं, लेकिन दक्षिणी वाले पर तो हमारा कब्जा शुरू से चला आ रहा है ना, आज तक चला आ रहा है। तो वो मंदिर अगर नहीं होता तो हमारा कब्जा कैसे होता? तो पहले विश्वेश्वर मंदिर, पुराना विश्वेश्वर मंदिर वही था, और 69 में 18 अप्रैल 69 का जो रिकॉर्ड है उसमें ये मिलता है कि उसको औरंगजेब ने तोड़ करके उसको ऊपर जल्दी जल्दी में मस्जिद का रूप दे दिया। नीचे जो है आज भी वो विश्वनाथ जी विश्वेश्वर का सब। हम ये कह सकते हैं जो तहखाने हैं वो राज खोलने के लिए काफ़ी हैं इस पूरे मस्जिद का? बिल्कुल। ये जो तहखाना इस समय सर्वे चल रहा है, ये सर्वे में आपको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सब चीज़ आ जाएगा साफ साफ, क्योंकि बात तो ज़्यादा पुरानी हो गई है, लेकिन जो उसके अंदर अवशेष होंगे या जो उसमें दीवार होंगी, उसके पावे होंगे, ये सब जो होंगे, ये सब खुद स्पष्ट कर देंगे कि ये यहाँ पहले मंदिर था कि नहीं था। मतलब कुल दो तहखाने हैं, एक आपके पास है, एक उनके पास है। एक उत्तर साइड में था, एक दक्षिण साइड में। दक्षिण पर मेरा कब्जा था। आज लेकिन जिस तरह से प्रशासन कह रहा था कि पश्चिमी हिस्से के तहखाने की जांच हुई है, तो पश्चिमी हिस्से में कौन सा तहखाना है? पश्चिमी हिस्से में कोई तहखाना नहीं है। पश्चिमी हिस्से में जो है एक गेट था उनका छोटा सा, वो बंद हो चुका है।
उसमें अब अंदर में क्या उसमें क्या है क्या नहीं उसकी जानकारी नहीं है। मतलब तहखाना नहीं माना जाता। तहखाना नहीं मारा, पेचमी में एक गेट था उनका छोटा सा पीछे की तरफ, बाकी और कुछ नहीं था। वो तो आने जाने का रास्ता था, उसमें वो गली की तुमा था, उसको गलियारा समझे चाहे तहखाना समझे चाहे जो समझे, वो मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी की तरफ जो जा रहा है। निश्चित है कि पूरे प्रकरण को स्पष्ट तौर पर समझने की ज़रूरत है। कुल 2 तहखाने और 1 कमरा जिसको बाद में बंद किया गया, जिनमें से एक तहखाने पर हिंदू पक्ष का और दूसरे तहखाने पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का कब्जा रहा। उन सभी तहखानों को आज खोला गया है और जो तहखाने के मालिक हैं, जिनका अभी भी उस तहखाने पर मालिकाना हक है, उनकी जुबानी आप सुन रहे थे कि तहखाने के अंदर में वास्तविकता के साथ है क्या। आज भी तहखाने के अंदर वह राज दफन हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे को और हवा देने के लिए काफ़ी हैं। तमाम शिवलिंग, तमाम विग्रह आज भी मौजूद हैं। टूटी फूटी अवस्था में वह शिवलिंग, वह विग्रह अंदर पड़े हुए हैं और अगर जांच आगे बढ़ती है और अंदर खुदाई की ज़रूरत पड़ती है तो निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जो तहखानों के अंदर राज छुपे हैं वो एक एक करके बाहर आने लगेंगे। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत। ज्ञानवापी को लेकर विवाद एक बार फिर से गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाद इसलिए गहरा रहा है क्योंकि 29 सालों से बंद तहखानों को खोलने के बाद अब उसके राज के सामने आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वो राज जो अब तक शायद उन तहखानों के अंधेरे में दफन थे, जिनको बाहर लाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन हो या फिर श्रृंगार गौरी में एकदम दर्शन बंद होने के बाद एक दिन के दर्शन की अनुमति हो, इसके लिए कुछ लोगों ने लगातार संघर्ष किया। उन संघर्षकर्ताओं में से एक हैं गुलशन कपूर। गुलशन हमारे साथ हैं, हम उनसे पूरी कहानी जानेंगे और उन तहखानों का राज भी जानेंगे जो अब बाहर आने को तैयार है। गुलशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत पर। पहले तो हम जानेंगे क्या है ये पूरी कहानी और आपका क्या किरदार है इस कहानी में। देखिए, हम लोग उसी क्षेत्र के निवासी रहे हैं और बचपन से पूरा बचपन हम लोगों का उस ज्ञानवापी मैदान में खेलते कूदते बीता। ये 1992 में जो अयोध्या कांड के बाद यहाँ बैरिकेडिंग और सख्ती हुई और 1998 में माता श्रृंगार गौरी का दर्शन बंद हुआ। तब से लगातार हम सभी क्षेत्र के लोग और हिंदूवादी संगठन के सभी लोग मिलके वहाँ संघर्ष करते रहे हैं। पहले ज्ञापन पत्रक दिया गया, आंदोलन चले, बहुत आंदोलन हुए। उसके बाद ये एक परंपरा बन गई कि साल में 2 बार वहाँ गिरफ्तारियाँ होने लगी। सैकड़ों हिंदूवादी लोग जो है गिरफ्तारियाँ देते थे महाशिवरात्रि पर और सावन के अंतिम सोमवार पर। साथ ही कई बार हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा है यहाँ वहाँ आंदोलन करने को लेकर। लेकिन इन सभी संघर्षों का एक सुखद परिणाम हम लोगों को 2006 में मिला कि वर्ष में 1 दिन के लिए लिखित अनुमति मुझे प्राप्त हुई कि मैं अपने सभी साथियों के साथ, समूह के साथ चैत्र नवरात्र की चतुर्थी में माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन प्राचीन पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत कर सकता हूं। और वहां पे व्यास परिवार के लोग हम लोगों का दर्शन पूजन कराते थे। आपने बताया कि 1998 या 1993 98 से श्रृंगार गौरी का दर्शन बंद हुआ। अच्छा। और 98 तक, 92 के बाद भी 98 तक वहाँ श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन हुए थे, क्योंकि बैरिकेडिंग जो लगी थी मस्जिद के सुरक्षा के लिए, वो श्रृंगार गौरी मंदिर से लगभग 8 से 6 फीट दूर पे है बैरिकेडिंग। और माता श्रृंगार गौरी का मंदिर बैरिकेडिंग के बाहर था, लेकिन वो ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार कही जाती थी। एक बात कही जा रही है, आज तहखानों के ताले खुले। क्या राज है इन तहखानों का? क्योंकि आपने तो वहाँ बचपन बिताया, आपने उन तहखानों के अंदर भी गए होंगे कभी ना कभी। क्या है उन तहखानों का सच? देखिए, उन तहखानों की स्थिति ये है कि जब औरंगजेब ने मस्जिद बनाई वहाँ पे, तो जो बाबा का ज्योतिर्लिंग था उनको बड़े बड़े पत्थर के बोल्डरों से ढक दिया गया। बाकी जो स्पेस एरिया बचा था उसमें वहाँ वो लोग कुछ नहीं कर पाए थे। तो वहाँ 2 गर्भगृह उनको कहा जाता, तहखाना नहीं था, वो गर्भगृह था प्राचीन मंदिर का, जिसमें एक तरफ व्यास परिवार का कब्जा था, दूसरी तरफ उसमें कोयले की दुकान और चाय की दुकान चला करती थी उत्तरी साइड में। और दक्षिणी साइड में व्यास परिवार के जो पूर्वज थे उसमें संध्या वंदन, पूजा पाठ इत्यादि अपने नित्य कर्म के डेली के वो वहाँ किया करते थे। उसके साथ ही रामकथा होती है। ज्ञानवापी में रामकथा का बड़ा महात्म्य है, इसीलिए वहाँ एक कथा मंडप भी है काफ़ी बड़ा, ज्ञानवापी कूप के पास ही।
कि शिव के सानिध्य में राम कथा सुनने वालों को मुक्ति और मोक्ष मिलता। इस कारण वहाँ राम कथा का महत्व है, जो वर्ष में माघ और कार्तिक के महीनों में हुआ करता था। उसके सारी जो सामग्रियाँ होती थी राम कथा की, वो भी उसी व्यास भवन के गर्भगृह में रखी जाती थी, जो मस्जिद के नीचे थी। दक्षिणी द्वार से उसका रास्ता था, और नंदीकेश्वर जो नंदी जी हमारे बड़े हैं, उनके ठीक सामने वो मुख्य द्वार था वहाँ पे। और दूसरा जो तहखाना जिसको कह रहे हैं, वो उत्तरी साइड था, उसमें कोयले और चाय की दुकानें हुआ करती थी। बचपन से हम लोगों ने उसमें अंदर काफ़ी शिवलिंग, मूर्तियाँ, विग्रह हम लोगों ने देखी हैं। और इसमें एक हम लोगों को संदेह था, क्योंकि हम लोगों ने लगातार आंदोलन इस संबंध में चलाया था। सन 2006 के आसपास एक पुलिस अधिकारी ने मस्जिद के मरम्मत की अनुमति दी, तो पूरे मस्जिद की मरम्मत हुई थी, और वहाँ चूने की जगह ऑयल पेंट का भी प्रयोग हुआ, जिस पे हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। 2004 से वहाँ अजान शुरू हुआ, उस पर भी हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन जो ये सरकारें थी उनकी ओर से कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन जो 2006 में मरम्मत हुई, उसमें काफ़ी मलबे के नाम पे वहाँ से मूर्तियाँ गायब की गईं। इसकी भी आपत्ति हम लोगों ने दर्ज कराई गई, लेकिन कोई जांच या सुनवाई नहीं हुई। तो संभवतः जो दक्षिण का तहखाना है, वहाँ मूर्तियाँ, शिवलिंग ना हो, वो क्योंकि वो फेंका जा चुका है, वहाँ से हटाया जा चुका है। लेकिन दीवारें वहाँ की, वहाँ के पिलर, मेहराब, खंबे आज भी हिंदू प्रतीक चिन्हों को दर्शाती, जिनको वो लोग नष्ट नहीं कर पाए हैं। सवाल एक है कि ये तहखाना बंद कब हुआ? तहखाना बंद हुआ 92 के बाद। 92 के सब कुछ नॉर्मल था। और जो तीसरे और जो तीसरे तहखाने की बात हो रही है, वो तहखाना नहीं, वो चूड़ी की दुकान थी, चूड़ी या सिंदूर की दुकान थी। क्योंकि वो पूरे क्षेत्र के लोग मानते थे ये विश्वेश्वर का शुभ स्थान है। थी मुस्लिम दुकानदार उसमें चूड़ी की, सिंदूर की, लेकिन वो पूरे हम लोग के क्षेत्र में उन्हीं के यहाँ का सिंदूर और चूड़ी हम लोगों के विवाह संस्कार आदि में लेना बड़ा शुभ माना जाता था। तीज, करवा चौथ हो या कोई भी ऐसा सुहागिनों का त्यौहार होता था, तो चूड़ी सिंदूर वहाँ से लेके माता श्रृंगार गौरी के मंदिर में छुआने के बाद ही हमारे क्षेत्र की सभी महिलाएं उसको धारण किया करती थी। मतलब कुल मिलाकर हम तहखाने के राज की अगर बात करें, तो उन तहखानों में मूर्तियां थीं, एक हिस्से में विश्वेश्वर का शिवलिंग और दूसरे हिस्से में सिर्फ दुकानें हुआ करती थी। कुल मिलाकर ये जी नहीं, विश्वेश्वर का जो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, वो मस्जिद का जो बीच वाला गुंबद है उसके ठीक नीचे माना जाता है, जो कि चारों तरफ से पत्थरों के बड़े बड़े बोल्डरों से पैक है। और अंदर जो पुराने लोगों से हम लोगों ने सुना है कि अंदर वो भी तहखाना बहुत बड़ा है। अगर वो पत्थर के बोल्डर हटाए जाएंगे तो आदि विश्वेश्वर के साक्षात दर्शन 400 साल बाद सनातन धर्म के लोग कर पाएंगे। निश्चित है, ये पूरा प्रकरण है 400 साल पहले का जो इतिहास ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने के रूप में दफन है। आज 29 साल बाद ताला खुलने के बाद एक बार फिर से उसके बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि जब ये कार्रवाई अगले दिन आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे ये चीज़ें स्पष्ट होंगी, रिपोर्ट के तौर पर कोर्ट में क्या दाखिल होगा ये तो बात की बात है, लेकिन जो पुराने लोग हैं जिन्होंने उस तहखाने के अंदर जाकर उसकी हकीकत देखी है, उनके मुंह से सुनी हुई बातों की माने तो भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग और तमाम शिवलिंगों के साथ देव विग्रह उस तहखाने में मौजूद थे, जिनको या तो मलबे के नाम पर हटा दिया गया या फिर वो अंदर अब भी मौजूद हैं कि नहीं, ये जांच का विषय है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।